बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 साल की उम्र में उसका बाप फौत हो गया। उसकी बूढ़ी वालदा लोगों के घरों में काम काज करके उनका बचा हुआ खाना लाती ताकि अपने बेटे का पेट पाल सके, और उनके पराए कपड़े ले आती ताकि बेटा पहन सके, और थोड़ी सी उजरत मिलती जो मुश्किल से घर का किराया होता। और घर भी हवा सात जमाना से बिल्कुल बोसीदा हो चुका था। काम करते करते वालदा कमजोर होती चली गई। मुसलसल मसरूफियात की वजह से बीमार पड़ गई और उसका कोई ख्याल करने वाला नहीं था जो उसे खाना मुहैया करे और उसकी तीमारदारी करे। आखिरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज मालजे के लिए दाखिल हो गई। अब उसके लिए दो तरह की परेशानियां थीं। एक तो बीमारी मुसलसल जिस्म को कमजोर किए जा रही थी, और दूसरी परेशानी बेटे की थी जो घर में अकेला ही रह गया था। आखिर वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई और बेटा घर में अकेला ही रह गया। उसने वालदा की वफात के बाद स्कूल छोड़ दिया। उसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। थोड़ी सी मजदूरी के एवज इमारती काम करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक माहिर कारीगर बन चुका था। माली हालत बेहतर हो गई और आसूदा किस्म की जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन उसे ख्याल आया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो अपने उस्ताद के पास गया और कहा कि अपनी बेटी का मेरे साथ निकाह कर दो। वो राजी हो गया और दुल्हन घर आ गई। जमाना गुजरता जा रहा था और वो अपनी बीवी और औलाद के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। लोगों में ये मशहूर हो चुका था कि वो माहिर फन, अमानतदार और मामलात में इंतहाई साफगो है। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। वो मुकम्मल हफ्ता मुसलसल काम करता था। कोई एक भी दिन उसे आराम के लिए नहीं मिलता था। औलाद में मुसलसल इजाफे की वजह से खराजात इतने बढ़ रहे थे कि रोजाना की आमदनी रोजाना ही खर्च हो जाती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी तमाम औलाद तालीम याफ्ता हो। वो अपनी बीवी और बच्चों को कहा करता था, मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में खुशहाल रहो और मेरी वफात के बाद भी अल्लाह तुम्हें फराखी अता फरमाए। उसका बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी से फारिग होकर सरकारी महकमे में अफसर बन गया। इधर बाप की उम्र 50 साल हो चुकी थी और वो अभी तक मुसलसल अपना काम कर रहा था। उम्र के साथ तजर्बे में इजाफे की वजह से उसकी शोहरत मजीद बढ़ रही थी, लेकिन जिस्म की कमजोरी और बीमारियों के हमले बढ़ते जा रहे थे। बेटे ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की से शादी कर ली, जिसकी शर्त ये थी कि वो वालिदैन से अलग किराए के मकान में रहेगा, जिसमें नई गाड़ी, कीमती फर्नीचर, कालीन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह मौजूद हों। बीवी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो होने के साथ साथ बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, लिहाजा उसकी तमाम शराइत को पूरा करना उसकी मजबूरी बन गई। बीवी के मुतालबात पूरे करते करते वो मकरूज हो गया। उसके साथ मकान के किराए, बिजली के बिल वगैरह का बोझ उसके सर पर था। इस बोझ को हल्का करने के लिए उसे मजीद माली ताउन की जरूरत थी। वालिद की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के कर्ज में इसकी मुआवनत करे, लेकिन घरेलू अखराजात ही इतने थे कि वो मुआवनत से आजिज था, क्योंकि इसके छोटे बेटे बेटियां जेर तालीम थे। अब वो बहैसियत बाप अपने बेटे की हालत पर परेशान था, और दूसरी परेशानी ये थी कि वो माली मुआवनत से भी आजिज था। बीवी के जाती खर्चात इतने ज्यादा थे कि तनख्वाह से पूरे नहीं होते थे। उसका ये मुतालबा रहता कि मेरे शायान शान खर्चा मिलना जरूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में रिश्तेदारों की मुलाकात में जाने के लिए वाफिर माल की जरूरत है। महकमा तामीरात की तरफ से उसने एक प्लाट खरीदा। इस महकमे में वो मुलाजमत करता था। वालिद ने घर तामीर करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली और बेटे के साथ तय ये किया कि वो भी इसके साथ नए मकान में रिहायश पजीर होगा, ताकि उसके दूसरे छोटे बेटे अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई नौकरी वगैरह करने लगे और बेटियों की शादी हो जाए। इस दौरान में लड़के की वालदा फौत हो गई और उसका वालिद दुनिया में तन्हा रह गया। बेटा वालिद समेत अपने किराए के घर में रहने लगा। वालिद 60 साल की उम्र को पहुंच चुका था। उसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक हो चुकी थीं और वो काम करने के काबिल भी नहीं रहा था। बेटे के बूढ़े बाप के साथ रहना मुश्किल हो गया। एक तो वो कोई काम करने के काबिल नहीं था, दूसरे ये कि बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बीवी बाप को बर्दाश्त करने के लिए किसी सूरत तैयार न थी। उसने मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कहती कि ये बूढ़ा हमारे खास मामलात में दखल अंदाजी करता है, और कभी कहती कि मैं इसकी खिदमत नहीं कर सकती, और कभी कहती कि ये घर में शोर बहुत करता है, कभी कहती कि उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, और कभी कहती कि इससे तो ऊंचे लोगों की तरह रहना ही नहीं आता, और ना वो इसके तकाजे
तकाजे पूरे करने के लायक है। एक वक्त आया कि बीवी ने आखिरकार दो टोक बात कर दी कि घर में तेरा बाप रहेगा या मैं रहूंगी। आपको इख्तियार है, जिसे चाहे पसंद कर लें। वालिद की हालत ये हो रही थी कि वो अपने असल वक्त से ज्यादा काम करता था और उसे आराम का बहुत कम मौका मिलता था। उसके साथ मुलाजिम भी जायद वक्त लगाते थे। इससे मकसूद अपने बेटे के घर की तामीर के लिए माल जमा करना था, जिसका वालिद ने वादा कर रखा था। जुम्मे के दिन सुबह सुबह वालिद अपने मुलाजिमों को लेकर बेटे के घर की तामीर में मशगूल हो जाता। सुबह बहुत जल्द काम का आगाज हो जाता और रात गए तक वो काम में मसरूफ रहते थे। मजदूर उस्ताद के एहतराम में उजरत भी बहुत कम वसूल करते थे। सर्दी के मौसम में बाप को खांसी और जुकाम हो जाता, लेकिन उसे काम में मशगूल रहने की वजह से आराम के लिए कोई फुर्सत नहीं मिलती थी। घर की तामीर के दौरान में वालिद मोहतरम ने घर के खर्चात में कमी कर दी ताकि इस बचत से सामान खरीदने और हफ्तावार मजदूरों को उजरत देने में आसानी हो जाए। अक्सर लोग अपने घरों की तामीर के दौरान बच जाने वाला सामान इस बुजुर्ग को दे देते। अक्सर लोग अपने घरों की तामीर के दौरान बच जाने वाला सामान इस बुजुर्ग को दे देते और वही सामान अपने घर की तामीर में इस्तेमाल हो जाता था। आखिरकार वालिद घर की तामीर में कामयाब हो गया। ये तामीर इंतहाई मुश्किल मराहिल तय करने के बाद पाये तकमील को पहुंची, लेकिन उस नए घर में बाप को अपने बेटे और बहू के हमरा आराम से रहना नसीब न हो सका। बहू की ये ख्वाहिश थी कि वालिद घर में न रहे ताकि वो घर में और घर से बाहर आजादाना माहौल में जिंदगी गुजार सके। उसके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट न हो। वालिद को खाना उस वक्त मिलता था जब सारे खा चुके होते और वो खाना भी सबका बचा हुआ होता था। बाप अगर किसी खाने की ख्वाहिश करता तो बेटा डांट कर जवाब देता, हमारे पास यही खाना है, ये कोई होटल नहीं है कि हर किसी की पसंद का खाना दस्तयाब हो। जब कोई मर्ज और तकलीफ के बढ़ जाने के सबब बाप बेटे को डॉक्टर के पास जाने का कहता तो बेटे का ये जवाब होता कि डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे। बहू बूढ़े वालिद के करीब ही ना आती और ना बच्चों को ही आने देती। आखिर वो वक्त भी आया कि बेटा बाप को अपने घर से बाहर फेंकने के लिए उसके कमरे में आन पहुंचा। ये सब कुछ वो अपनी बीवी को राजी करने के लिए कर रहा था। सख्त सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। शाम 4 बजे के करीब बूढ़े बाप को, जो शायद खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों में मुब्तला था, बेटे ने गंदगी से भरे हुए उस बिस्तर में लपेट कर उठाने की कोशिश की तो बाप रोने लगा। बेटे ने बाप को मारते हुए सख्त सर्दी के मौसम में शदीद बारिश के दौरान में सड़क पर फेंक दिया और घर आते ही दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ा बाप बारिश में भीगने की वजह से फौत हो चुका था। पुलिस को इत्तला दी गई। जब सिपाही पहुंचे तो बाप के मुंह और सर से खून बह रहा था और उसका पुराना और बोसीदा बिस्तर भी खून से लथपथ था। बेटा बाप के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा में जेल चला गया, जबकि उसकी बीवी बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई और वो घर खाली रह गया। अब उस घर में रहने वाला कोई न था। बेटा 15 साल जेल में रहा। साल में 1 या 2 मर्तबा बीवी मिलने के लिए आया करती थी। किसी सियासी मुनासबत की वजह से उसे उम्र कैद से माफी मिल गई। बीवी को जेल अफसर ने बताया कि कल आपका खाविन जेल से बाहर आ रहा है। उस असना में उसका बेटा जवान होकर मुलाजिम हो चुका था। वो गाड़ी में अपनी वालदा के हमरा वालिद को लेने आ रहा था। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को आते हुए देख रहे थे। वालिद जल्दी से बेटे और बीवी की तरफ आगे बढ़ा। उधर बेटे ने भी गाड़ी तेज की। गैर इरादी तौर पर वालिद गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा और गाड़ी ऊपर से गुजर गई। बेटा जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर आया। देखा तो बाप आखिरी सांस ले रहा था। उसके मुंह और सर से खून बह रहा था और ये भी ऐसी ही हालत में अपने बेटे के हाथों कत्ल हुआ। दुनिया के बादशाह की नरमी से उम्र कैद से रिहाई मिली, लेकिन जमीनों आसमान के मालिक ने उसे हमेशा के लिए कब्र की कैद में बंद कर दिया। इसकी बीवी पहले तो बेवा इस वजह से थी कि उसे उम्र कैद हो चुकी थी। अब वो इसके मरने के बाद हमेशा के लिए बेवा बन गई। पहले उसका मकान खाली था। इस बात का इंतजार था कि कैद से रिहाई मिल जाए। ये आज तक खाली पड़ा है। इसमें ना तो कोई किराएदार है। लोगों में ये बात मशहूर हो चुकी है कि ये घर बड़ा ही नहुसत वाला है। नाजरीन किराम, दुनिया में अल्लाह ताला की जात के बाद
इंसान पर सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप का होता है। माँ बाप की खिदमत का हुक्म देने की एक हिकमत यह है कि इंसान की आदत एहसान मंदी की है, एहसान मंदी की बने। माँ बाप की खिदमत का हुक्म देने की एक हिकमत यह है कि इंसान की आदत एहसान मंदी की बने। अगर कोई शख्स अपने अव्वलीन मोहसिनीन का ख्याल नहीं करता तो ये इस बात की अलामत है कि इस शख्स के अखलाक बहुत बुरे हैं। जब वो अपने मोहसिनीन का बदला चुकाना भी नहीं जानता तो इससे किसी और के लिए कुर्बानी देने और इसार करने की तवक्का कैसे की जा सकती है। गोया माँ बाप की खिदमत और उनके एहतराम से रूह गर्दानी करने वाला अपने अमल से अपने अखलाक की बिगाड़ की निशानदही खुद कर रहा होता है, जबकि माँ बाप का अपनी औलाद के साथ मामला तादम जीस्त रहम वाला होता है। इसीलिए वालिदैन से बदअखलाकी का मुर्तकिब किसी रहम का मुस्तहिक नहीं होता। ऐसे शख्स के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे कयामत अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेंगे। दुआ है अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।